नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। 10 दिन इस जंग को हो गए हैं, लेकिन हालात थमने के बजाय और विभत्स होते जा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियोस सामने आ रही हैं, वो डरा देने वाले हैं। वो हर किसी की रूह को कपा रही हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई इस युद्ध का शिकार हो रहा है और इसीलिए हर जगह इसकी बात हो रही है। पूरी दुनिया, सोचिए पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो दो खेमों में बट गए हैं। एक खेमा फिलिस्तीन के समर्थन में है, दूसरा खेमा इजराइल के समर्थन में है। भारत सरकार ने भी इजराइल का साथ देने की बात कही है, लेकिन भारत के अंदर की बात करें तो यहाँ पर भी दो खेमे हैं। एक तरफ कुछ लोग फिलिस्तीन के समर्थन में है, आवाज बुलंद कर रही है, और दूसरा खेमा इजराइल के साथ है। अब बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन के साथ है, जिसके बाद से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस को ट्रोल किया जा रहा है, कांग्रेस नेताओं की आलोचना हो रही है, और चूंकि हमास फिलिस्तीन का ही संगठन है, वहां का चरमपंथी संगठन कहा जाता है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस ने एक तरीके से आतंक मचाने वाले हमास का समर्थन कर दिया है, फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है, और इजराइल का विरोध करने के बाद कांग्रेस की जमकर फजीहत हो रही है। अब कट्टर कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद ने बिना नाम लिए अपनी ही पार्टी को जमकर लताड़ा। कैसे लताड़ा वो आप देखिए। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, विपक्ष के कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में भी जा सकते हैं। आचार्य प्रमोद ने कमेंट पास किया अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए, क्योंकि खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में कांग्रेस ही आई है। आए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि हम तो फिलिस्तीन के समर्थन में ही है और वहां के मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है। इसी को लेकर आचार्य प्रमोद ने अपनी पार्टी को लताड़ा। तो लोगों ने कैसे कैसे रिएक्शंस दिए, अब जरा ये सुनिए। एक यूजर ने लिखा, विपक्ष से प्रमोद कृष्णम को इतनी नफरत है कि अपने आप को बचाने के लिए मोदी जी की शरण में भी जा सकते हैं। सादर प्रणाम स्वीकार करें आचार्य। अमित नाम के यूजर ने लिखा, लगता है आचार्य जी बीजेपी में आने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपका स्वागत है। कांग्रेस छोड़िए और बीजेपी में आइए, मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाइए। वहीं एक और यूजर ने लिखा, विपक्षी नेताओं को मोदी जी से नफरत को कम करके देश की भलाई के लिए सोचना चाहिए। तो वहीं एक और यूजर ने तो ये तक लिख दिया, आचार्य जी आज तक हम समझ नहीं पाए कि आप पक्ष हैं या फिर विपक्ष, कृपया बताने की कृपा करें। तो देखा आपने, इसी तरीके से आचार्य प्रमोद के ट्वीट पर कुछ लोग कंफ्यूज हुए नजर आए, लेकिन आचार्य प्रमोद ने साफ तौर पर बिना नाम लिए अपनी पार्टी के साथ साथ उन तमाम लोगों का विरोध किया है, नाराजगी जताई है जो इजराइल का समर्थन करने के बजाय फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। अब आप बताइए इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं।